guys, English Guru welcomes you in my new video and today we are going to learn how to narrate a story. जी हाँ, कहानी को कैसे सुनाएं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी कहानी को हमें कैसे सुनाना चाहिए, किसी कहानी को कैसे नरेट करें कि जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसे कहानी सुनने से ज़्यादा हमारे सुनाने के स्टाइल में इंटरेस्ट हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कहानी से ज़्यादा हमारे कहानी सुनाने के स्टाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। बच्चे अक्सर कहानियाँ सुनने के लिए जिद करते रहते हैं, तो अब उनको इंटरेस्टिंग कहानी को इंटरेस्टिंग वे से कैसे सुनाया जाए, तो ये हम आज लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कहानी इंटरेस्टिंग हो या ना हो, लेकिन अगर आपका कहानी सुनाने का तरीका इंटरेस्टिंग है तो श्योरली बच्चे जो है वो आपसे कहानी सुनना पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और आप बच्चों के फेवरेट बन जाते हैं। और स्पेशली ये जो ट्रिक है कहानी को कैसे सुनाएं, इस ट्रिक को हमारे जो प्राइमरी और नर्सरी केजी के जो टीचर्स हैं उन्हें तो आना ही चाहिए। कई टीचर्स को देखा है, कई पेरेंट्स को देखा है, वो कहानी को बड़ी फ्लैट वे में सुनाते हैं, तो जिससे बच्चों को ना कहानी इंटरेस्टिंग लगती है और ना ही उनको उस स्टाइल में कोई इंटरेस्ट आता है जिससे वो कहानी सुनाई जा रही है। तो आज चलिए विदाउट एनी डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले टिप मेरी क्या है कि कहानी को कैसे सुनाया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें क्या होनी चाहिए कि हम कहानी के अंदर पॉज दें जहां ज़रूरी है। हमें अपनी बात को सामने वाले के माइंड में डालना है, इसलिए हमें कहानी को इस तरीके से सुनाना है। देखो, हम कोई ऐसे नहीं सुना रहे हैं कि सामने वाले को अपना मतलब वॉमिट किया वर्ड्स का और सामने वाले को समझ आए ना आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है और अपना काम खत्म हो गया। जी नहीं, हमें कहानी को इस तरीके से सुनाना है ताकि हमारी कहानी सुनाने का तरीका सामने वाले के माइंड पे एक इम्प्रेशन छोड़े। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो माइंड तक ट्रैवल करके जाएं और वो इस तरीके से ट्रैवल करके जाएं कि वो उनके माइंड में एक परमानेंट इम्प्रेशन छोड़े। जी हाँ, कहानी सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज करने का। आजकल हमारे बच्चे मॉरल वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि आजकल वो कहानियाँ टीवी से, मोबाइल से सुनते हैं, हम उनको कहानी नहीं सुनाते, हम उनके इमेजिनेशन को उतना ग्रो नहीं करवा पाते। तो इसलिए कहानी सुनाइए अपने बच्चों को ताकि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी इनोवेशन बढ़े, उनकी क्रिएशन बढ़े और वो गैजेट से भी थोड़ा सा देर दूर रह पाए। तो चलिए, हमें क्या है, पोज देना होता है अपनी कहानी सुनाने के टाइम पे, जहाँ पे पोज रिक्वायर्ड है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, जब हम डायलॉग्स, देखो जब स्टोरी हम नरेट करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट स्पीच भी आती हैं, डायलॉग्स आते हैं, उसने उसको ऐसे बोला, उसने उसको ऐसे बोला। तो जो डायलॉग्स होते हैं वो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायलॉग बोल कौन रहा है। हमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे सुनने वाले को ये सही में फील आए कि हाँ, अब कैरेक्टर की वॉइस चेंज हो गई है, तो ये कैरेक्टर कौन है। अगर हम छोटे बच्चों को इस तरीके से कहानी सुनाते हैं तो उसका जो माइंड डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी इमेजिनेशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा इनोवेटिव होता है, प्लस कहानी सुनने में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। और इससे क्या है, बच्चा मोबाइल और गैजेट से दूर रहता है। आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसे कहानी इस तरीके से सुनाएं कि उसे विजुअल से भी ज़्यादा आपकी स्टोरी नरेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये जो टिप्स हैं हमारी, ये हमारी स्टोरी नरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। हमें स्टोरी को इस तरीके से समझाना है बच्चे को कि जैसे हम रियल सिचुएशन समझाते हैं। आप इमेजिन करो कि कैसे स्टोरी में कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसी तरीके से, उसी वे में हमें उस स्टोरी को नरेट करना होता है। तो जैसा कि मुझे लगता है कि सिर्फ थियोरी जो है वो इनफ नहीं होती है, हमें एक प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक लेके आई हूँ स्टोरी और उस स्टोरी को मैं आप लोगों को नरेट करके दिखाऊंगी एंड आई होप यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। और जब आप इस वीडियो की स्टोरी को इस स्टोरी को सुनेंगे, उसके बाद आप ये स्टोरी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा। इससे आपके बच्चे आपकी स्टोरी नरेशन की स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बिकम अ
become the favorite of your children. So let us see how to narrate a story. सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम मुझे कल नदी के किनारे मिलो। वो मिले। फिर सुकरात ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर आने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेज़ी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, वो भी तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है। Let us start the story narration. The farmer and his lazy sons. In Madhavpur lived a very hard-working farmer named Gopal. He has 3 sons, Ram, Lakshman, and Hanuman. All 3 were strong and healthy, but they were all lazy. Gopal was sad, thinking about his sons and the future of his farmland. One day, Gopal got a flash of an idea. He called all his sons and said, Ram, Lakshman, and Hanuman, I have hidden a treasure in our farmland. You search and share the treasure among you. The 3 sons were overjoyed. They went to the fields and started searching. Ram started from one end, Lakshman searched from the other end, and Hanuman did so from the center. They dug each and every inch of the field, but they could not find anything. Gopal said to his sons, Dear boys, now you have tooled and conditioned the field. Why not we sow a crop? Off went the boys, the sons, to sow the crops. Days passed. Soon the crops grew lushly green. The sons were delighted. The father said, Sons, this is the real treasure wanted you to share. The moral of the story is, fruits of hard work are always sweet. तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये स्टोरी नरेशन का तरीका। आई होप आपने आज इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखा होगा और इसी तरीके से यही स्टोरी आप अपने बच्चों को आज शाम को नरेट करके सुनाने भी वाले हैं और देखना आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है एंड द क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू बिकॉज यू इनिशिएटेड टू लर्न द स्टोरी टेलिंग मैनर. Okay, so thank you guys and have a nice day and we'll meet in the next video. But before that, you should subscribe the channel if you really want the same kind of new and inspiring videos and like it if you like it, and then share it with your other friends, other mothers, other teachers, so that other children can also take some benefit from this video. So thank you and have a nice day.